जैन धर्म के तेरापंथ आचार्य महाश्रमण का भीलवाड़ा में होने वाले चातुर्मास को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आज आचार्य महाश्रमण भीलवाड़ा में मंगल प्रवेश करेंगे। वहीं भीलवाड़ा में चातुर्मास को लेकर समाज की ओर से एक नया तेरापंथ नगर बनाया गया है। प्रवचन के लिए, दर्शनार्थियों के लिए, देश विदेश से आने वाले श्रावकों के लिए किस तरह भीलवाड़ा में तैयारियां हैं, चलिए आपको अब सीधे लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता योगेश कुमार वहां से जुड़े हुए हैं। जी योगेश, बताएंगे किस तरीके की जो तैयारियां हैं इस वक्त वहां पर चल रही है तेरापंथ नगर में। भीलवाड़ा की बात करें तो वस्त्र नगरी में 260 वर्ष बाद आचार्य तेरापंथ महासंघ के आचार्य महाश्रवण जी का आज मंगल प्रवेश हो चुका है और वो आज भीलवाड़ा में प्रवेश कर चुके हैं और वो हमीरगढ़ में आज ठहरे हुए हैं। कल उनका प्रवेश भीलवाड़ा में वापस जी स्कूल तक होगा और आचार्य महाश्रवण जी के स्वागत के लिए, चातुर्मास के लिए पूरी तैयारी जैन समाज कर चुका है। तेरापंथ धर्मग्रंथ कर चुका है और तेरापंथ नगर बसाया गया है। उसमें प्रवचन की व्यवस्था है, भोजनशाला की व्यवस्था है और लेकिन कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए इस प्रोग्राम को वर्चुअल रखा गया है। वर्चुअल सुविधा रहेगी। हमारे साथ अभी हम तेरापंथ नगर में और हमारे साथ इस आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रकाश जी सूत्रिया है, तो हम उनसे बात करते हैं इस प्रोग्राम के, इस चतुर्मास के लिए आपने क्या व्यवस्था की। प्रकाश जी, सर्वप्रथम आचार्य महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चातुर्मासिक तैयारियां सब पूर्ण हो चुकी है। जो भी अभी श्रद्धेय आचार्य प्रवर अपनी अहिंसा यात्रा के साथ आज भीलवाड़ा जिले की सीमा हमीरगढ़ में विराज रहे हैं, उनके साथ पूरी ध्वल सेना के साथ आप 18 जुलाई 2021 को 9:21 पर चातुर्मासिक प्रवेश इस तेरापंथ नगर आदित्य विहार में करेंगे। उसके लिए हमने जो कार्यक्रम होंगे कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जो भी प्रोग्राम होंगे वो वर्चुअल होंगे और जो भी कुटीर वगैरह है हमने पूरी माइक वगैरह से कुटीरों में व्यवस्था की है। सोशल मीडिया के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में A1 टीवी एवं अन्य जो भी इलेक्ट्रिक मीडिया उनके द्वारा पूरे हिंदुस्तान में जो भी प्रवचन होंगे वो पूरे हिंदुस्तान में प्रसारित होंगे। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की जो कोविड की गाइडलाइन है उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि गुरुदेव के जो यहाँ पे चतुर्मास में जो भी प्रवचन, जो भी कार्यक्रम होंगे सोशल मीडिया के द्वारा ऑनलाइन से आप घर बैठे उन प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं। साथ में जैसे जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी उसी पालना के तहत ही सभी कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि 260 वर्षों में पहली बार आचार्य प्रवर चातुर्मास हेतु इस भीलवाड़ा में पधारेंगे। ये तो हमारे लिए बहुत बड़े गौरव और विषय की बात है, क्योंकि गुरुदेव के जहाँ भी चातुर्मास होते हैं उनमें ये आप आश्चर्य करेंगे कि 80 साल 100 साल से पहले उस चातुर्मासिक क्षेत्र का नंबर नहीं आता है, लेकिन हमारे भीलवाड़ा में तो 260 साल बाद में आपका पदार्पण हो रहा है। तो आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। उसके अलावा हमने पूरी तैयारी कर रखी है जिसमें 2 BHK 1 BHK सिंगल कुटीर, डोरमेट्री, भोजनशाला आदि टोटल हमने पूरी तैयारी की है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट की कोविड की गाइडलाइन आएगी उनकी पालना हमारे को और आपको सभी को करनी है, उसी अनुसार कार्यक्रम होंगे। इसी भावना के साथ ओम हरम। कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना होगी, इसमें इन्होंने पूरा आश्वासन प्रशासन को भी दिया है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे, उसी के हिसाब से ये चातुर्मास करेंगे। हमारे साथ अभी इस आयोजन समिति के संयोजक अनिल जी तलेसरा है, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस व्यवस्था को किस तरह से अंजाम देंगे। हमने देखिए सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ काफी प्रबंध किए हैं। हमने पूरे परिसर में लगभग 100 CCTV कैमरे लगाए हैं
अभी हाल ही में आज ही एक अस्थायी पुलिस चौकी की हम लोगों ने स्थापना करी है, ताकि आने वाले जो भी दर्शनार्थी है उनको हम पूरी सुरक्षा प्रदान कर सकें। मैनेजमेंट की दृष्टि से हमने हर चीज की अलग अलग कमेटी बनाई है। लगभग 30 कमेटी हम लोगों के यहाँ पे काम कर रही है, जो अलग अलग विभागों को दिखेगी, और सबकी पहली प्रायोरिटी है कि कोविड की गाइडलाइन का पालन करें। मैं आपको एक चीज और निवेदन कर दूं कि हमने जो भी आने वाले लोग हैं उनसे आग्रह किया है कि वो कम से कम एक वैक्सीन लगा चुके हों, और यहाँ आने के बाद हम उनका निश्चित रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे। अगर आरटीपीसीआर टेस्ट में वो नेगेटिव पाए गए तो ही हम इस परिसर में उनको प्रवेश देंगे, बाकी हमारा उनमें प्रवेश देना असंभव होगा। 17-18 की गाइडलाइन की पालना में हमने सभी से निवेदन किया है कि कृपया भीड़ न बनाएं, और बाहर से आने वाले सारे आगंतुकों को हमने बोला है कि वो इन तारीख को अलावा इस परिसर में आएं। तो ये सब चीज हमने ध्यान में रखी, और हमारा प्रयास है कि प्रशासन को हमारा पूरा सहयोग रहेगा, और हम हर स्तर पर अच्छी से अच्छी गुरु की सेवा करने का प्रयास करेंगे। ओम हरम। धन्यवाद। कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करते हुए चतुर्मास का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, कुटियों में एक माइक की व्यवस्था, सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी की व्यवस्था है। अब जो महाराज के प्रवचन होंगे वो किस हिसाब से होंगे, शांतिलाल जी चपलोत, भगवती जी चपलोत हमारे साथ हैं, वो बताएंगे किस तरह से। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि से नमन। आचार्य श्री जी भीलवाड़ा 18 तारीख को प्रवेश आदित्य विहार महाश्रमण सभागार में प्रवेश करेंगे। प्रवचन वर्चुअल रहेगा, और गुरुदेव ने बहुत ही महती कृपा करके चतुर्मास भीलवाड़ा फरमाया है, और हम भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव का हमें चतुर्मास मिला है। गुरुदेव गांव डाणी डाणी होते हुए अमृत वर्षा करते हुए नैतिकता, सद्भावना, नशा मुक्ति का शिक्षा उपदेश देते हुए और भीलवाड़ा की ओर आ रहे हैं। भीलवाड़ा बहुत ही सौभाग्यशाली है कि उनका प्रवचन से हजारों लोग अपना नशा, नैतिकता, सद्भावना के उपदेश को ग्रहण कर अपना जीवन धन्य करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम हरम। गुरुदेव अपने अहिंसा यात्रा जो उन्होंने लाल किले से प्रारंभ की थी, 50,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 3 देश और 22 राज्यों की वो यात्रा करते हुए भीलवाड़ा पधार रहे हैं। भीलवाड़ा में 13 पंथ जो पंथ हैं उसके उनके अनुयायी उनका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। अभी हमारे साथ समिति के झाबक साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह से कहा। छोड़ दो। वंदे गुरुवरम। हमारे तेरापंथ समाज में 11 आचार्य हुए। ये 11वें आचार्य हैं। भिक्षु स्वामी पहले हमारे आचार्य थे, और ये 11वें आचार्य हैं। अभी तक हमारे कोई आचार्य का चतुर्मास भीलवाड़े में कभी नहीं हुआ। ये अनुपम कृपा करके भीलवाड़े के अंदर हमारे आचार्य तेरापंथ समाज में पहली बार भीलवाड़े में पधारेंगे। भीलवाड़े में चतुर्मास पहला होगा जो 11वें आचार्य हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी का चतुर्मास, ऐतिहासिक चतुर्मास भीलवाड़े में होगा, और हर दृष्टि से प्रवचन जो आपका फरमाया जाता है वो बिल्कुल ऐसा है, हर चीज के ऊपर उनका असर पड़ता है। जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ऐसे ऊपर उपदेश विशेष रूप से देते हैं। और बहुत से जहाँ जहाँ भी पधारे, आज 50,000 किलोमीटर की यात्रा करके भीलवाड़ा में पधार रहे हैं। जहाँ जहाँ भी आप पधारे हैं, बहुत से लोग चरणों में पढ़ करके बीड़ी, सिगरेट और शराब की बोलते आपके चरणों में चढ़ा देते हैं, और कहते हैं मेरे जीवन में अभी कभी बीड़ी, सिगरेट, शराब नहीं पीऊंगा। ये संकल्प आचार्य श्री इनको दिलाते हैं। और हमारे गुरुदेव आचार्य श्री जो प्रवचन देते हैं, वो प्रवचन क्या और लोगों के ऊपर ऐसा असर पड़ता है, जैसा हर चीज को ये दिमाग में आ जाती है। ये जैसे गुस्सा नहीं करना, क्रोध के ऊपर सत्य बोलना, हर चीज के ऊपर आचार्य श्री का जो प्रवचन होता है वो बड़ा मार्मिक प्रवचन होता है। और लोग घर पे जाते हैं, कहते हैं क्या आचार्य श्री का प्रवचन था। हर चीज को सुनने में और इतना
प्रभावित कर देते हैं आचार्य श्री के। लोग बात सोचते हैं मैं एक बार प्रवचन आज कैसे छूट गया। मैं सोचता हूँ हर भीलवाड़ा वासी, हर मेवाड़ वासियों को भीलवाड़ा में पधार करके गुरुवर का प्रवचन सुनना चाहिए। इस प्रवचन का क्या असर है, हर परिवार में कैसे जिए और कैसे परिवार को चलावें और किस तरह हम इस परिवार के अंदर हम संगठन रखें, हर चीज के ऊपर आचार्य श्री का प्रवचन होता है। तो मैं गुरुदेव, मैं भीलवाड़ा वासियों से या मेवाड़ वासियों से जितने भी लोग पधारेंगे वो अपनी गाइडलाइंस पूरा ध्यान रखें। कोरोना की वजह से गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उसी हिसाब से वर्चुअल के ऊपर ही प्रवचन होगा। और जैसे जैसे गाइडलाइन बढ़ती जाएगी या जो भी आगे होगा उस गवर्नमेंट की जो अनुशासनता होगी उसी अनुसार हम चलेंगे और उसी के अनुसार हम काम करेंगे। यही हमारी भावना रहेगी। नवरत्न भाई जाब मेवाड़ की धरा जो त्याग तपस्या बलिदान की धरा है उसमें महाराज श्री का आगमन 260 वर्ष बाद पहली बार हो रहा है और 13 पंथ समिति जो है आयोजन समिति उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। हमारे साथ ये समिति के सदस्य हैं। आपके जीवन में भी इस तरह की व्यवस्था, इस समय का आयोजन पहली बार हो रहा है, तो आपने यहाँ की व्यवस्थाओं में क्या किया? ज्ञानचंद काठेड़, प्रवास व्यवस्था समिति उपाध्यक्ष। मुझे ये चैनल को ये मतलब अपना इंटरव्यू देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी 2014 में जब दिल्ली चतुर्मास संपन्न करके और जब निकले लाल किले से तो उनके मन में ऐसा तरह का एक बहुत बड़ा सपना था। वो त्रिआयाम उनके जो सूत्र थे, नशा मुक्ति, अहिंसा और तो इन 3 आयामों को लेके ढाणी स्टेट वाइज उन्होंने 2015 का चतुर्मास विराटनगर नेपाल में किया, 2017 का उन्होंने गुवाहाटी में किया, 18 का उन्होंने कलकत्ता में किया, 19 का उन्होंने बेंगलोर में किया और 20 का उन्होंने हैदराबाद में किया और 21 की वो घड़ी आ गई है जब गुरुदेव ने 2018 में चेन्नई में फरमाया था कि मैं भीलवाड़ा चतुर्मास की घोषणा करता हूँ। गुरुदेव 2011 में जब भीलवाड़ा पधारे थे, भीलवाड़ा की औद्योगिक नगरी, भीलवाड़ा की जनता का जो प्रेम और जो उनको मिला और जिस समय जो जनता की जो भीड़ उमड़ी थी उसमें उन्होंने उसी समय घोषणा कर दी थी कि मेवाड़ में जब भी मैं चतुर्मास करूंगा तो मैं भीलवाड़ा में चतुर्मास करूंगा। और आज वो समय हमारे सामने 18 जुलाई को आ रहा है जब हमारे 11वें अधिशास्ता अपने बल सेना के साथ बहुत ये सभी थे आयोजन समिति के सदस्य। इन्होंने महाराज श्री के चतुर्मास की तैयारी पूरी कर रखी है। प्रशासन को भी इन्होंने आश्वासन दिया है पूरी कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखा जाएगा। गवर्नर प्रवचन के भी इन्होंने क्या किया है कि सभी जो 600 कुटिया बनाई गई उसमें सभी कुटियों में माइक की व्यवस्था है और वर्चुअल प्रवचन होगा। यहाँ किसी को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। सभी कुटियों में प्रवचन सुनने की व्यवस्था है, भोजनशाला की भी व्यवस्था है। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उनको जो यहाँ व्यवस्था के रूप में रहेंगे उनको भोजन कराया जाएगा। 17 तारीख को महाश्रवण जी भीलवाड़ा पर प्रवेश करेंगे और 18 तारीख को ये जो 13 पंथ नगर बसाया गया है, अस्थायी नगर बसाया गया है, उसमें मंगल प्रवेश होगा। चातुर्मास की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रशासन ने भी अपनी तरह से पूरी तैयारी कर रखी है और प्रशासन समिति ने जो आयोजन समिति उन्होंने एक सबसे सभी समाज वर्गों से घोषणा की है या निवेदन किया है जो महाराज श्री के दर्शनों के ऐतिहासिक पल भीलवाड़ा में 260 साल बाद बन रहे हैं उसमें वर्चुअल और सोशल मीडिया के द्वारा ही दर्शन करें। बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा किस तरीके से भीलवाड़ा में जो 13 पंथ नगर है वहां पर चातुर्मास को लेकर कितनी भव्य तैयारी की जा रही है और हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने वहां पर बताया कि किस तरीके की जो तैयारी की जा रही है, खासतौर से सुरक्षा को लेकर, खासतौर से कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सभी तरह की जो व्यवस्था है वो पुख्ता की जा रही है।